Welcome students. In last lecture we have discussed acceleration due to gravity on the surface of the earth. किस अर्थ के सरफेस के ऊपर, ये जो सरफेस एरिया है अर्थ का, इसके ऊपर हमने देखा था कि acceleration due to gravity यानी कि g की वैल्यू क्या होती है, और उसकी वैल्यू कितनी आई थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और g की मैथमेटिकल फॉर्म क्या थी, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G ME अपॉन RE, ठीक है ना, वेयर ME इज मास ऑफ द अर्थ एंड RE इज रेडियस ऑफ द अर्थ। तो वो आई थी वैल्यू। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये दो टॉपिक हम आज करेंगे। तो बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस के ऊपर हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि सरफेस के अंदर, ठीक है ना, बिलो द सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी। तो मान लीजिए हम कोई पॉइंट ले लेते हैं O। अब ये जो आउटर सर्कल आप देख रहे हैं, तो ये तो अर्थ है, ये तो हो गई हमारी अर्थ, ये अर्थ का सरफेस है, आउटर सरफेस, ठीक है ना। और इसके अंदर इनर एटमॉस्फेयर में हम कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं O ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, और कितना अंदर लिया हमने आउटर सरफेस से, ये जो ऑब्जेक्ट कितना अंदर लिया, कुछ d डिस्टेंस हमने अंदर ले लिया इसको, ठीक है ना। इस पॉइंट पे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखेंगे कि इस O ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी लगेगी, ठीक है ना। तो आउटर जो कंप्लीट अर्थ है उसकी रेडियस तुम्हें पता है RE स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ द अर्थ। और ये जो ऑब्जेक्ट हमने लिया है, इसको लेकर हमने एक इनर स्पेयर बना दिया, ठीक है ना, एक इनर स्पेयर बना दिया, और उसकी रेडियस कितनी है RS, ठीक है ना। तो RE क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, और D क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के सरफेस से बिलो डिस्टेंस कितना है ऑब्जेक्ट का, तो ये D। अब देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। तो अर्थ की डेंसिटी क्या हो जाएगी, मास ऑफ द अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। अगर हम अर्थ को एक स्फीयर मान लें तो डेंसिटी क्या होगी, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी को अपन डिनोट करते हैं रो से, तो ये सिंबल होता है रो का, ठीक है ना। तो ये तो हो गई डेंसिटी ऑफ अर्थ है, तो इसके बेस में क्या लगा दिया हमने, E लगा दिया। तो डेंसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ यानी कि ME, ठीक है ना, मास ऑफ अर्थ। और वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तो स्पेयर है ये, तो स्पेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है ना। तो r यहां पे क्या है, रेडियस, तो रेडियस किसकी आ जाएगी, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है ना। तो 4/3 पाई RE क्यूब। तो ये तो हो गई डेंसिटी। सिंस मास ऑफ द अर्थ इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द अर्थ, अब हमें पता है कि जो अर्थ का मास है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट, ठीक है ना। देयरफॉर डेंसिटी ऑफ स्मॉलर स्पेयर कैन बी रिटन एज, अब क्योंकि पूरी अर्थ का जो डेंसिटी है, जो मास है, वो पूरे के पूरे अर्थ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसी हिसाब से हम जो स्मॉलर सरफेस है, ये जो स्मॉल स्पेयर बना है, इनर स्पेयर जो बना है इस डिस्टेंस के हिसाब से, उसकी अगर हम डेंसिटी निकालें तो वो भी कुछ ऐसी बनेगी फिर। तो डेंसिटी ऑफ इनर स्पेयर, तो वो भी क्या हो गया, मास ऑफ इनर स्पेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ इनर स्पेयर, तो 4/3 पाई RS क्यूब, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ स्मॉलर स्पेयर और MS क्या है, मास ऑफ स्मॉलर स्पेयर। क्लियर है। तो दोनों की डेंसिटी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। Assuming that the whole mass of the earth is concentrated at the center of the earth, अब ये मान लेते हैं, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास हमने पढ़ा है, तो हम ये मान लेते हैं कि पूरी की पूरी अर्थ का जो मास है वो एक सेंटर पॉइंट के ऊपर क्या होगा, कंसंट्रेट करेगा। तो देयरफॉर सिंस सेंटर ऑफ मास इज सेम फॉर बोथ द स्पेयर, और दोनों स्पेयर जो हमने लिए हैं पीछे, दोनों स्पेयर का सेंटर ऑफ मास तो एक ही पॉइंट है, ये बड़े वाले स्पेयर का भी और छोटे वाले स्पेयर का भी सेंटर ऑफ मास तो एक ही पॉइंट है। तो सिंस सेंटर ऑफ मास इज सेम फॉर बोथ द स्पेयर, देयरफॉर वी कैन राइट डेंसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ स्पेयर, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब ये कैसे आएगा, क्योंकि जब दोनों का रेशियो हम कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, इक्वेट करेंगे, तो कुछ फैक्टर्स कट जाएंगे, तो हमारे सामने जो मास अपॉन वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा उस बेसिस पे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो डेंसिटी ऑफ अर्थ ये थी,
और मास ऑफ डेंसिटी ऑफ इनर स्पेयर वो ये है, ठीक है ना। दोनों को इक्वेट कर दिया तो इसमें से कुछ फैक्टर्स कट जाएंगे हमारे, तो क्या बचेगा, मास ऑफ अर्थ अपॉन, इसको इधर ले आओ, मास ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू क्या हो गया, ये ऊपर चला गया तो रेडियस ऑफ अर्थ का होल क्यूब अपॉन रेडियस ऑफ स्पेयर का होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं अपन। अब क्या किया इसने, रेडियस ऑफ अर्थ का होल क्यूब एज इट इज, और रेडियस ऑफ स्पेयर जो है, इनर स्पेयर है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, भाई ये रेडियस है आर एस, तो इस आर एस को अपन लिख सकते हैं ना आर ई माइनस डी, मतलब आर ई में से अगर हम डी को माइनस कर देंगे तो यही आ गया आर एस, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं आर एस को आर ई माइनस डी का होल क्यूब। ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो इसको हम रेडियस ऑफ अर्थ की फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन को ना, तो रेडियस ऑफ अर्थ की फॉर्म में लिख दिया और डी डिस्टेंस आ गया क्योंकि इतना डिस्टेंस हमें अंदर लेना था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिखा है ये। तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट, अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक का मास m1 है और एक का मास m2 है और दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, तो अपन f क्या लिखते हैं, f इक्वल्स टू g m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, ये लिखते हैं अपन, ठीक है ना, अपॉन r स्क्वायर, सॉरी लिखा नहीं गया ढंग से, अपॉन r स्क्वायर। तो इसी हिसाब से अपन ये लिखेंगे, तो f इक्वल्स टू g और m1 मान लीजिए मास ऑफ हमारा ऑब्जेक्ट का मास है m, स्मॉल m, और m2 जो है वो मास हो गया हमारा स्मॉलर स्पेयर का, ठीक है ना, क्योंकि स्मॉलर स्पेयर के ऊपर ही तो रखा है हमने ऑब्जेक्ट, यहाँ रखा है, तो इसका हम ले लेंगे मास, ठीक है ना। तो मास ऑफ स्मॉलर स्पेयर तो ms, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस जो होता है ऑब्जेक्ट के बीच में, तो हम क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होता है सेंटर टू सेंटर देखते हैं अपन, सेंटर से सेंटर के बीच में देखते हैं। तो डिस्टेंस क्या होगा सेंटर टू सेंटर, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इसका सेंटर पॉइंट ये और स्मॉलर स्पेयर इसका सेंटर पॉइंट ये, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ आर एस डिस्टेंस आएगा। तो आर एस को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना आर ई माइनस डी, ठीक है ना, तो आर एस आ जाएगा आर ई माइनस डी, तो वही यहाँ पे किया है आर ई माइनस डी और आर स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है दो के ऑब्जेक्ट के बीच में। अच्छा, हमें ये भी पता है कि फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रही है वो किस वजह से हो रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ए को हमने कन्वर्ट कर दिया जी में, तो mg। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर देते हैं क्योंकि f इसके बराबर भी है और f इसके बराबर भी है, तो हम लिख सकते हैं ना mg इक्वल्स टू जी एम एम एस अपॉन आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से m और m ये कट जाएगा स्मॉल, ठीक है। तो हमारे पास क्या फैक्टर आया, और ms जो था ms को अपन ने क्या लिख दिया पीछे वाले एक्सप्रेशन के हिसाब से, पीछे जो हमने क्या था ms, ये ms क्या हो जाएगा, ms को इधर ले आओ और इस पूरे फैक्टर को उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा ms इजिकल टू एम ई आर ई माइनस डी का होल क्यूब अपॉन आर ई क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं अपन ms। तो ms की जगह अपन ने ये वाला पूरा फैक्टर ऐड कर दिया, ठीक है। तो हमारा एक्सप्रेशन ऐसे बन गया। तो ये जो g आया ये कौन सा g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट o, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे निकाला हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके लिए आया ये, इस पॉइंट के लिए, ठीक है ना, o ऑब्जेक्ट के लिए। तो इसके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आया, तो कितने डिस्टेंस नीचे लिया हमने, d डिस्टेंस नीचे लिया है, तो इसको हमने डिनोट कर दिया d से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए डिस्टेंस d, ठीक है ना, एट ए डिस्टेंस d बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो इसको जी डी से हमने इसको डिनोट कर दिया। इसको थोड़ा सा इक्वेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, जी एम ई और आर ई माइनस डी, और ये स्क्वायर से एक ये कट जाएगा, तो एक बचा सिंगल आर ई माइनस डी और अपॉन आर ई क्यूब। अब देखिए जी क्या होता है, ये जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर हमने निकाला था, ये तो जनरल एक्सप्रेशन है कि जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अब ये चीज़ हमें इसके अंदर फिट करनी है, तो कैसे फिट करोगे आप, देखिए जी आ गया, एम ई आ गया और अपॉन आर ई स्क्वायर, इसको तोड़ दो आप, ठीक है ना, तो इसको आर ई स्क्वायर और इंटू आर ई कर दो, तो यहाँ पे फिर अपन क्या पुट कर सकते हैं, देखो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर ले लिया और एक आर ई जो बच गया उसमें इसको डिवाइड कर दो, तो ये आर ई अपॉन आर ई, तो 1 माइनस डी अपॉन आर ई आ जाएगा। और इस पूरे फैक्टर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी लिख सकते हैं, ये वाला जी, ठीक है ना,
ये जी लिख दिया, और बाकी 1 माइनस डी अपॉन आर ई। तो ये आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए पॉइंट बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ एट ए डिस्टेंस डी। ठीक है ना, तो ये आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आई।